नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करेंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में पहला जलीय डायनासोर की खोज हुई है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम स्पिनोसोरस एजिपियाकस है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि 100 मिलियन साल पहले रहने वाले भयानक जलीय डायनासोर स्पिनोसोरस एजिपियाकस की एक शक्तिशाली पूंछ थी, जो इसे एक जलीय जीवन शैली का आदि बनाने में सक्षम करती थी। यह पहली बार है जब किसी डायनासोर में इस तरह के अनुकूलन की सूचना मिली है। इसकी पूंछ एक अप्रत्याशित और अद्वितीय आकार की थी, जो बहुत लंबी तंत्रिका रीढ़ और लंबी शेवरान से बनी थी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में टिक टॉक ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में टिक टॉक ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है मत कर फॉरवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ख सही है। टिक टॉक ने अभियान मत कर फॉरवर्ड शुरू किया है, जिसमें नेटिजेंस से उन वीडियो को रोकने का आग्रह किया गया है जिनके पास सत्यापित जानकारी नहीं है। अनुराग बसु द्वारा निर्देशित यह फिल्म मशहूर हस्तियों विराट कोहली, कृति सेनन, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के साथ शुरू होती है, जिसमें बताया गया है कि इस वायरस कितना खतरनाक है। इसका उद्देश्य गलत सूचनाओं के साझा करने के आसपास डिजिटल समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें एक शब्द आया है टिकटॉक। तो टिकटॉक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है जिसके डेवलपर हैं बाइट डांस। यह एक 40 भाषाओं में उपस्थित है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एमजी मोटर्स ने कितने पुलिस वाहन को स्वच्छ करने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में एमजी मोटर्स ने 4000 पुलिस वाहन को स्वच्छ करने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत कार निर्माता का लक्ष्य है कि वह 4 मई 2020 से शुरू होने वाले अपनी सर्विस स्टेशनों पर देश भर के पुलिस वाहनों को स्वच्छ बनाए। तो एमजी मोटर्स आया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एमजी मोटर्स यह एक ब्रिटिश कंपनी है। इसके ओनर हैं सैक मोटर और इसके फाउंडर हैं सेसिल किम्बर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक आभासी शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीएव थे। इल्हाम अलीएव अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2020 को गुटनिरपेक्ष महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सदस्य देशों के समन्वय को बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो हम लोग अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव हैं। अजरबैजान की आधिकारिक भाषा है अजेरी। अजरबैजान का मुद्रा है अजरबैजानी मैनेट। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एनआईएबी ने कोविड-19 एंटीजन का पता करने के लिए क्या विकसित किया है? तो एनआईएबी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने ई-कॉवसेंस विकसित किया है। एनआईएबी के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई-कॉवसेंस विकसित किया है। यह कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ई-कॉवसेंस 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपस्थित कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है।
पोर्टेबल बायोसेंसर डिवाइस को ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर या सेलफोन से जोड़ा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पीटर एडवन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो पीटर एडवन स्नूकर खेल से संबंधित हैं। 2002 के विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एडवन ने पुरानी गर्दन की चोट के कारण खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। द फोर्स के उपनाम के साथ दुनिया के 7 बार के चैंपियन स्टीफन हेनरी को क्रूसिबल में 18-17 से अंतिम फ्रेम निर्णायक में हराकर 18 साल पहले खेल के शीर्ष पर पहुंच गए थे। एडवन ने 8 अन्य रैंकिंग स्पर्धाएं जीती, जिसमें 2006 में यूके चैंपियनशिप भी शामिल थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। HDFC बैंक ने एक गीत जारी किया है, इस गीत का शीर्षक क्या है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण एक गीत जारी किया है। इस गीत का शीर्षक है हम हार नहीं मानेंगे। चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक वाला एक सहयोगी गीत जारी किया है। यह ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, जिसमें प्रसून जोशी के बोल हैं। PM केयर्स फंड में सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए जाने पर बैंक हर बार 500 रुपये का योगदान देगा। तो HDFC बैंक आया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में रिलायंस जियो में किस फर्म ने निवेश की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में रिलायंस जियो में सिल्वर लेक नामक प्राइवेट फर्म ने निवेश की घोषणा की है। सिल्वर लेक 4.90 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य पर 1.15% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इसमें आया है सिल्वर लेक। तो सिल्वर लेक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिल्वर लेक एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर सिल्वर लेक का हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसके फाउंडर्स हैं ग्लेन हचिन्स, रोजन मैक्लोवानू, डेविड रॉक्स, जॉन्स डेविडसन। तो इसमें आया रिलायंस जियो। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रिलायंस जियो का फाउंडर है मुकेश अंबानी। इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। रिलायंस जियो का हेडक्वार्टर है मुंबई इंडिया में और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन किस बीमारी से हुआ है? तो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के कारण हुआ है। लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी का मई 2020 में एम्स में निधन हो गया। देश में कोरोना वायरस के कारण यह पहली हाई प्रोफाइल मौत है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने बिहार में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया था। बाद में उन्हें पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होकर कार्य किया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तमिलनाडु के किस मिठाई को GI टैग मिला है? तो अभी हाल ही में
तमिलनाडु के कोविलपट्टी की दलवई मिठाई को जीआई टैग मिला है। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई मूल रूप से तमिलनाडु के जिलों से ताड़ के गुण और मूंगफली का उपयोग करके ग्राम त्योहारों के दौरान बनाया जाता है। तो हम लोग जान लेते जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग वो होता है कि जहाँ जिस भी स्थान की जो चीज़ फेमस होती है उसको जीआई टैग हर सरकार देती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस कहाँ लॉन्च हुआ है। तो पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस मुंबई में लॉन्च हुआ है। बस का उद्घाटन राज्य के मंत्री राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे और परवीन परदेसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए बुखार, O2 संतृप्त और AI आधारित एक्सरे के संयोजन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। बस अतिरिक्त रूप से RT-PCR स्वाब संग्रह सुविधा से सुसज्जित है। तो चलिए दोस्तों आज का सवाल हम लोग सुन लेते हैं। आज का सवाल आप लोग के लिए ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो एक बार और सुन लेंगे हम लोग कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।